हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मेरा नाम है शाहनवाज खान और इस लेसन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं करंट अफेयर्स ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस। दोस्तों, राष्ट्रीय स्तर पे जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, सम्मेलन हुए हैं, तिथियां हैं, व्यक्तित्व हैं और जो आयोजन हुए हैं, उनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स मैं आपके साथ इस लेसन में डिस्कस करूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन हैं डिस्कस करने को, तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो नए यूजर्स हैं उनके लिए कि अनअकैडमी की रीडिंग ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद फिर आप को अपने किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी के लिए जो कुछ भी कंटेंट चाहिए, अपडेट वगैरह जो भी, सब आपको यहाँ मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे केंद्र सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार 7 दिसंबर 2018 को नियुक्त किया है? तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मुख्य सलाहकार, आर्थिक सलाहकार को कहते हैं। किसको नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके सामने: रघुराम राजन, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, अरविंद सुब्रमण्यम या अमिताभ चौधरी। तो सही ऑप्शन को आप लोग टिक कर लीजिए। मैं आप वीडियो को पॉज करके उसके बाद मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। इसी तरीके से हम करेंगे। आप लोग क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट किया कीजिए, उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो इसका ऑप्शन है सी, यानी जो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है उनको मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये कौन है? ये इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद के प्रोफेसर हैं और कार्यकारी निदेशक हैं। ठीक है। नवंबर 2016 में जो नोटबंदी हुई थी उसका समर्थन सुब्रमण्यम ने किया था और इनकी नियुक्ति 3 वर्ष के लिए रहेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 2 दिसंबर 2018 को भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सीईई, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हम बोलते हैं सीईसी, बने हैं? 4 ऑप्शन हैं: अभिनव जोशी, सुनील अरोड़ा, आदेश चौधरी और राघव बवेजा। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। सही ऑप्शन देखते हैं। तो इसका सही ऑप्शन है सी, राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी सुनील अरोड़ा को देश के नया मुख्य चुनाव आयुक्त कराया गया। यानी अब जो 2019 का लोकसभा चुनाव होने वाला है वो इन्हीं की अध्यक्षता में होगा। ओके। और इनके बारे में इन्होंने कहाँ कहाँ काम किया है वो सब आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में 2 नवंबर 2018 को शपथ ग्रहण नहीं की? तो इनमें से कौन है जिनको उच्चतम न्यायालय यानी जो सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण नहीं की है? हेमंत गुप्ता, अजय रस्तोगी, आर सुभाष रेड्डी और प्रेम प्रकाश मल्होत्रा। आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। सही आंसर है डी, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी, न्यायमूर्ति मुकेश शाह और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी ने उच्चतम न्यायालय के नए न्यायाधीश के रूप में 2 नवंबर 2018 को शपथ ग्रहण की। तो आप लोग ये नाम भी ध्यान रख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन में ये जो हैं 4 न्यायमूर्ति हैं जिन्होंने शपथ ग्रहण की है। तो ये नाम याद रख लीजिए। इसमें जैसे ये क्वेश्चन उन्होंने बना लिया कि किसने नहीं ग्रहण किए, ऐसे ये भी पूछ सकता है इनमें से किसने की है। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रवर्तन निदेशालय ईडी का प्रमुख 27 अक्टूबर 2018 को नियुक्त किया गया है? तो ईडी का प्रमुख किसको नियुक्त किया गया है 27 अक्टूबर 2018 को? 4 ऑप्शन है हमारे सामने, अटेम्प्ट कीजिए आप। संजय कुमार मिश्रा, कर्नैल सिंह, आलोक वर्मा और जगदीश खेर। तो इसमें सही ऑप्शन है हमारा ए, भारतीय राजस्व सेवा IRS के वर्ष 1984 बैच के अधिकारी संजय कुमार मिश्रा को ईडी का प्रमुख बनाया गया है। भारतीय राजस्व सेवा होती है IRS, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। जो आपके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो भी भारतीय राजस्व सेवा से ही उन्होंने इस्तीफा दिया था, उसी में जॉब करते थे वो। ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन 28 नवंबर 2018 को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के चेयरमैन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। तो यूपीएससी आप सब लोग जानते ही हैं, जो आईएएस सर्विसेज होती है, सिविल सर्विसेज होती है, उनके चयन के लिए आयोग बना हुआ है यूपीएससी। उसका चेयरमैन किसको बनाया गया है? आजाद शर्मा, राकेश जैन, नारायण उपाध्याय या अरविंद सक्सेना। सही ऑप्शन पे आप लोग अटेम्प्ट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं सही ऑप्शन क्या है। चलिए सही ऑप्शन है इसका बी, देश में नौकरशाहों के चयन के लिए परीक्षा और साक्षात्कार आयोजित करने वाली संस्था संघ लोक सेवा आयोग का चेयरमैन अरविंद सक्सेना को बनाया गया है। केंद्र सरकार द्वारा दी गई जानकारी में कहा गया है कि सक्सेना को राष्ट्रपति ने यूपीएससी के चेयरमैन नियुक्त किया है। वे इस पद पर 7 अगस्त 2020 तक रहने वाले हैं। ओके। क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 10 अक्टूबर 2018 को भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? तो भारत के सॉलिसिटर जनरल 10 अक्टूबर को नियुक्त किया गए हैं। कौन है?
4 ऑप्शन है आपके पास, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अश्विनी उपाध्याय, रंजीत कुमार, तुषार मेहता या अभिषेक मनु सिंघवी। देखते हैं सही आंसर क्या है इसका, सी, तुषार मेहता। तुषार मेहता को सॉलिसिटर जनरल बनाया गया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति ने इनको सॉलिसिटर जनरल बनाया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने 3 अक्टूबर 2018 को भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI किसने शपथ ली है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, अटेम्प्ट कीजिए। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, इंदु मल्होत्रा, DV चंद्रचूड़ या रंजन गोगोई। तो सही ऑप्शन पे आप टिक कर लीजिए। देखते हैं सही ऑप्शन क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है रंजन गोगोई। तो उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश थे ये रंजन गोगोई। इनको 46वें न्यायाधीश के रूप में उन्होंने नियुक्त किया। अब यहाँ पे ये थोड़े से कई क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं। अब इतना टेक्स्ट पढ़ेंगे, जैसे कौन से न्यायाधीश बने हैं रंजन गोगोई 46वें, ये एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं। ओके, नाम तो जैसे इन्होंने इस क्वेश्चन में पूछ लिया। इस पद पर उन्होंने तत्कालीन किस न्यायाधीश को रिप्लेस किया है? तो दीपक मिश्रा थे इससे पहले, जिनका स्थान लिया है। 2 अक्टूबर को वो सेवानिवृत्त हो गए थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ये एक संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रा से संबंधित कार्यों को देखती है, ने 1 अक्टूबर 2018 को भारतीय मूल के किस व्यक्ति को मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो इंडियन मूल के हैं कौन से व्यक्ति हैं जिनको चीफ इकोनॉमिस्ट उन्होंने नियुक्त किया है यहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, बहुत बड़ी संस्था है, बहुत सम्मानित संस्था है। आपके ऑप्शंस हैं गीता गोपीनाथ, रघुराम राजन, निक्की हेली या T रंगराजन। निक्की हेली, रघुराम राजन, निक्की हेली तो नहीं हो सकती, ये तो अमेरिका में है, जो ओबामा प्रशासन था उसमें भी थी और अभी भी हैं। तो सही ऑप्शन आप टिक कर लीजिए। देखते हैं, सही ऑप्शन है इसका A, गीता गोपीनाथ। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 1 अक्टूबर 2018 को भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ को मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। गीता अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में इस पद पर पहुंचने वाली दूसरी भारतीय महिला हैं, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। उन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन भी IMF के मुख्य अर्थशास्त्री रह चुके हैं। इससे पूर्व गीता हार्वर्ड विश्वविद्यालय के इंटरनेशनल स्टडीज ऑफ इकोनॉमिक्स विभाग में प्रोफेसर थी। उन्होंने दिसंबर 2018 को IMF में प्रमुख अर्थशास्त्री का पद ग्रहण किया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किस डेट में? 29 सितंबर 2018 को। तो PTI का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? 4 ऑप्शन है, राजेश शर्मा, विवेक गोयनका, विजय चोपड़ा और N रवि। आप अटेम्प्ट कर लीजिए। सही ऑप्शन देखते हैं। यस, सही ऑप्शन है A, N रवि। N रवि को नियुक्त किया गया है। तो ये द हिंदू समूह के प्रकाशक और उसके पूर्व संपादक रह चुके हैं। ये द हिंदू ग्रुप समूह है, उसके प्रकाशक भी रह चुके हैं और इसके संपादक थे। इसको PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। और पंजाब केसरी समूह के जो प्रमुख संपादक थे विजय चोपड़ा, उनको इसका उपाध्यक्ष बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडम मोसेरी किस सोशल नेटवर्किंग साइट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी 1 अक्टूबर 2018 को बने हैं? तो एडम मोसेरी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, उसके CEO बने हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। कौन सी है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप या ट्विटर। ये सारे ही मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप सब लोग देखते होंगे, चलाते होंगे, फेसबुक भी, इंस्टाग्राम भी, ट्विटर और व्हाट्सएप भी। तो इसका CEO जान लेते हैं कौन है, किसके CEO हैं एडम मोसेरी। तो सही ऑप्शन है इंस्टाग्राम। तो एडम मोसेरी जो हैं वो इंस्टाग्राम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी या CEO नियुक्त किया गया है। इस पद पर उन्होंने केविन सिस्ट्रॉन का स्थान लिया था। ओके, एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन है इससे जुड़ी हुई। इंस्टाग्राम की स्थापना केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रेगर द्वारा वर्ष 2010 में की गई थी, जिसका स्वामित्व वर्ष 2012 में फेसबुक द्वारा खरीद लिया गया। तो ये 2 लोग हैं जिन्होंने इसकी स्थापना की थी इंस्टाग्राम की, और फेसबुक ने इसको 2012 में खरीद लिया है। निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2018 में सीमा सुरक्षा बल BSF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो सीमा सुरक्षा बल BSF आप सब लोग जानते ही होंगे। BSF के जवानों को आप लोगों ने देखा ही होगा, आपदा में बहुत ज्यादा भारत में कहीं पर भी होती है तो उसमें उनका योगदान रहता है। इसका महानिदेशक किसको बनाया गया है? 4 ऑप्शन है, रजनीकांत मिश्रा, SS देसवाल, गिरीश शुक्ला या अनूप पांडे। तो देखते हैं सही ऑप्शन।
इसका सही ऑप्शन है ए, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी रजनीकांत मिश्रा को सीमा सुरक्षा बल का महानिदेशक सितंबर 2018 में नियुक्त किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीन की ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा, बहुत ही फेमस कंपनी है अलीबाबा, के कार्यकारी अध्यक्ष जैक मा ने 10 सितंबर 2018 को किसे कंपनी का अगला सीईओ बनाया है, अगला कार्यकारी अधिकारी घोषित किया है। तो जैक मा ने ही इसकी स्थापना की थी अलीबाबा की। जैसे कि आप लोग देखते हैं अमेजॉन है या फ्लिपकार्ट है, ऐसे ही चाइना में जो कंपनी चलती है ई कॉमर्स वो अलीबाबा है। तो किसको बनाया है? कैमरन वाइट, सुंग ली, टिम वर्नर्स या डेनियल झांग। तो अटेम्प्ट कर लीजिए आप, सही ऑप्शन देखते हैं। वैसे ये इंटरनेशनल क्वेश्चन है, मतलब इसकी चांसेस कम है, लेकिन क्योंकि कंपनी जो है वो बहुत रिनोन्ड है और इसका एक्सपेंशन बहुत तेजी से हो रहा है, इसलिए इससे जुड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो डेनियल झांग होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे 8 सितंबर 2018 को एक्सिस बैंक का प्रबंध निदेशक एमडी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इनमें से कौन है जिन्हें एक्सिस बैंक का एमडी और सीईओ बनाया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ए, अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी को बनाया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंशुलाकांत 6 सितंबर 2018 को किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की प्रबंध निदेशक एमडी नियुक्त हुई हैं? तो अंशुलाकांत को कौन सी सार्वजनिक बैंक है जिसका प्रबंध निदेशक बनाया गया है? आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। इसका सही ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ, भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई। ओके, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे 25 अगस्त 2018 को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? डीआरडीओ आप सब जानते ही हैं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। भारत में जो भी डिफेंस से रिलेटेड टेक्निकल एडवांसमेंट होता है या जो भी चीज़ें होती हैं वो डीआरडीओ के सहयोग से की जाती हैं। तो इसमें किसको बनाया गया है? जी सतीश रेड्डी, संजन मिश्रा, वाई एस किरण और एस क्रिस्टोफर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है प्रसिद्ध वैज्ञानिक जी सतीश रेड्डी को 25 अगस्त 2018 को रक्षा अनुसंधान संस्थान का नया अध्यक्ष बनाया गया है। जी सतीश रेड्डी, सही ऑप्शन है ए। ओके, ये ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्च न्यायालयों के किन न्यायाधीशों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 3 अगस्त 2018 को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स हैं उनके जजेस को जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जज की शपथ दिलाई है, तो इनमें से कौन कौन से हैं? इंदिरा बनर्जी, विनीत शरण या के एम जोसेफ। आप अटेम्प्ट कर लीजिए क्वेश्चन को। तो आपके ऑप्शन है 1 और 2 या 1 और 3, 2 और 3 और 1 2 3। तो इसमें सही ऑप्शन है डी, यानी जो तीनों ही जज हैं उनको शपथ दिलाई गई है, इंदिरा बनर्जी, विनीत शरण और के एम जोसेफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन 4 अगस्त 2018 को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाली प्रथम महिला बनी? तो जम्मू कश्मीर का जो उच्च न्यायालय है, हाई कोर्ट है, उसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? मिताली जैन, निहारिका सिंह, गीता मित्तल या चांदनी कपूर। आप अटेम्प्ट कर लीजिए, देखते हैं सॉल्यूशन। तो सी, गीता मित्तल को 4 अगस्त 2018 को जम्मू कश्मीर उच्चतम न्यायालय का जज नियुक्त किया गया है। इसी के साथ वह इस राज्य के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं। ये बात नोट करने वाली है कि ये फर्स्ट लेडी जज है वहां की, जम्मू कश्मीर की। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे 9 जुलाई 2018 को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी, इसके बारे में बहुत ज्यादा जिक्र हो रहा है आजकल, एनजीटी, तो इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन हैं, आप देख लीजिए, अटेम्प्ट कर लीजिए। सही ऑप्शन देखते हैं। एनजीटी का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने 9 जुलाई 2018 को राष्ट्रीय हरित न्यायाधीश एनजीटी के अध्यक्ष का पद ग्रहण कर लिया है। तो इसका सही ऑप्शन है आदर्श कुमार गोयल। ये नाम आप ध्यान रखेंगे, एनजीटी का अध्यक्ष इनको बनाया गया है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। निम्नलिखित में से किसे 4 जून 2018 को भारतीय रिजर्व बैंक का डेप्यूटी गवर्नर नियुक्त किया गया? अब ये क्वेश्चन है थोड़ा सा कि रिजर्व बैंक के गवर्नर तो लगभग सबको याद होते हैं, लेकिन डेप्यूटी गवर्नर कम लोग ही जानना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है इन्होंने, तो आप अटेम्प्ट कीजिए। 4 ऑप्शन है, देखते हैं सॉल्यूशन। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो सी है, यानी महेश कुमार जैन जो हैं उनको डेप्यूटी गवर्नर बनाया गया है। इससे पहले इनका कार्यकाल 3 वर्षों का है। ओके, ये आईडीबीआई बैंक में ये रह चुके हैं, प्रबंध निदेशक, मैनेजिंग डायरेक्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE की प्रथम महिला अध्यक्ष 25 मई 2018 को कौन बनी है? न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की, तो आपके ऑप्शन है जेमी थॉमसन, आर रामाचंद्रन, स्टेसी कनिंघम और वाइसन ट्रम्प। तो आप अटेम्प्ट कर लीजिए क्वेश्चन को। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की महिला अध्यक्ष जेसी थॉमसन, आर रामाचंद्रन, स्टेसी कनिंघम, वाइसन ट्रम्प। वैसे इस क्वेश्चन के पूछने के चांसेस कम हैं, बट चूंकि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा उस न्यूज़ में रहता है, तो मुझे लगा कि इससे क्वेश्चन अगर बना है तो पूछा जा सकता है, क्योंकि इसमें एक चेंज हुआ है। 2018 में बहुत सारी नियुक्तियाँ हुई हैं। तो देखते हैं इसका सही ऑप्शन, आप अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है स्टेसी कनिंघम। सी ऑप्शन जो है वो इसका राइट ऑप्शन है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग ने किसे 25 मई 2018 को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो नीति आयोग ने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? विराट कोहली, सुशांत सिंह, आलिया भट्ट या पृथ्वी शॉ? तो इसका सही ऑप्शन है सुशांत सिंह राजपूत को नीति आयोग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे 16 मई 2018 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का स्वतंत्र चेयरमैन पुनर्निर्वाचित कर लिया गया है? किसको स्वतंत्र चेयरमैन बनाया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का स्वतंत्र चेयरमैन दोबारा से किसने अपना चयनित कर लिया गया है? इसमें जो सही ऑप्शन है वो है भारत के शशांक मनोहर। इससे पहले भी ये चेयरमैन थे, इनको दोबारा पुनर्निर्वाचित कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, ये है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान इसरो का चेयरमैन जनवरी 2018 में नियुक्त किया गया है? इसरो का चेयरमैन कौन है? DRDO के चेयरमैन हमने देख लिए। अभी दूसरा एक इंपॉर्टेंट संगठन है इसरो, उसके चेयरमैन कौन है? तो R कन्नन, के सिवान, अवधेश कपूर, अमरिंदर सिंह। आप अटेम्प्ट कीजिए। तो इसके रॉकेट मैन के नाम से मशहूर माने जाने वाले अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं के सिवान, बहुत ही मशहूर वैज्ञानिक हैं ये, इनको इसरो का चेयरमैन बनाया गया है। बी ऑप्शन सही है। इस स्लाइड में मैंने आप लोगों के लिए कुछ राज्य हैं उनके राज्यपाल जो नियुक्त किए गए हैं उनको एक लिया है थोड़ा सा, तो आप इसको भी याद कर लीजिए। जैसे वैसे राज्यपाल एकदम किसी इसके पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, जैसे सत्यपाल मलिक हैं वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं, सत्यदेव नारायण हरियाणा के हैं, ऐसे बेबी राय मौर्य उत्तराखंड के हैं, कप्तान सिंह सोलंकी त्रिपुरा, सिक्किम, बिहार के लालजी टंडन, ये आप याद कर सकते हैं। ओके, तो इस लेसन में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ही साथ कमेंट कीजिए।